आज हम मनुष्य के 26 गुणों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, ये 26 गुण भगवद गीता में कृष्ण ने बताए हैं और कहा है कि जिस मनुष्य के अंदर ये 26 गुण होते हैं वही मनुष्य साधु है, वही मनुष्य देवता के बराबर है। ऐसे मनुष्य को ही अंत समय में भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, ये 26 गुण आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन 26 गुणों के आधार पर आप लोगों को समझ सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये 26 गुण जिस मनुष्य के अंदर नहीं है वो मनुष्य साधु नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं साधु हूँ, मुझे वेद और पुराणों का ज्ञान है, मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। कृष्ण ने बड़ा ही सिंपल और साधारण भाषा में हमको समझा दिया कि जिस इंसान के अंदर ये 26 गुण है और वही साधु है, वही सज्जन पुरुष है। इसके अतिरिक्त या इनमें से कोई भी एक गुण अगर इंसान के अंदर नहीं है तो वो इंसान साधु नहीं हो सकता। ऐसा इंसान साधु के रूप में ढोंग कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, ढोंगी लोगों से बचिए, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप किसी को पहचानेंगे नहीं। इसीलिए आपका जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और हम सब आज सीखते हैं कि वो 26 गुण कौन कौन से हैं जिसे कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है। दोस्तों, इन 26 गुणों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिए, इन 26 गुणों के आधार पर ही आप सामने वाले को परखिए। पहला गुण है निडरता, मतलब ऐसा मनुष्य जो किसी से डरता नहीं है, सच को सच कहता है और झूठ को झूठ कहता है। जिसके अंदर डर की भावना नहीं है वही साधु है। दूसरा गुण, जिसका मन पवित्र है, मतलब जिसका मन साफ है, सामने वाले के लिए ना बुरा सोचता है ना अच्छा सोचता है। जिसका मन उदासीन है, जिसके मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं है, जिसका मन परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है। तीसरा गुण, आध्यात्मिक ज्ञान, जिस मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अपने आप को जानने की इच्छा नहीं है, वेद पुराण का ज्ञान नहीं है, ऐसा इंसान साधु नहीं हो सकता। मतलब साधु पुरुष के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। चौथा गुण, दान, साधु पुरुष दानी होना चाहिए। अपना सब कुछ न्योछावर करने की हिम्मत होनी चाहिए। अपने धन का कुछ हिस्सा दान करने की हिम्मत होनी चाहिए। जो व्यक्ति दान नहीं देता है वो इंसान साधु नहीं है। पांचवा गुण, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। जिस इंसान का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वो इंसान साधु नहीं है। अपनी इंद्रियों पर काबू करना आना चाहिए। इंद्रियों के विषय में डूबा ना हो, उसकी इंद्रियां उसका गुलाम हो, ऐसा मनुष्य ही साधु है। छठा गुण, त्याग, जिस मनुष्य के अंदर त्याग की भावना नहीं है ऐसा मनुष्य साधु नहीं हो सकता। मनुष्य के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। सामने वाले के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की ताकत, शक्ति होनी चाहिए। किसी के प्रति अपना सुख त्यागने की हिम्मत होनी चाहिए। यही त्याग की भावना है।
जिस मनुष्य के अंदर त्याग है वही मनुष्य साधु है। 7वां गुण, पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करने वाला होना चाहिए। मतलब दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो वेद पुराणों का अध्ययन करता हो, सही पुस्तकों का अध्ययन करता हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब मिली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। सही पुस्तक का चुनाव करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसीलिए पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। साधु पुरुष हमेशा पवित्र पुस्तकों का, पवित्र ज्ञान का अध्ययन करते हैं। जो मनुष्य पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, वही मनुष्य साधु के समान है। 8वां गुण, तपस्या। मनुष्य के अंदर तपस्या की भावना होनी चाहिए। मतलब ऐसा मनुष्य जो ध्यान लगाता है, परमात्मा में विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता, वो व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। साधु पुरुष का गुण है कि उसके अंदर तपस्या की भावना होनी चाहिए। 9वां गुण, साधु पुरुष सीधा होना चाहिए। मतलब सच को सच कहने वाला और झूठ को झूठ कहने वाला होना चाहिए। किसी का पक्षपात लेने वाला ना हो। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। 10वां गुण, अहिंसा। साधु का स्वभाव अहिंसावादी होना चाहिए। अहिंसा का मतलब दोस्तों, किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कड़वे वचन ना बोलना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। 11वां गुण, साधु पुरुष सत्यवादी होना चाहिए। मतलब सत्य वचन बोलने वाला होना चाहिए। साधु पुरुष कभी झूठ नहीं बोलता। जो सत्य वचनवादी है वही साधु है। 12वां गुण, साधु पुरुष क्रोध नहीं करता। जो मनुष्य क्रोध नहीं करता वही साधु है। 13वां गुण, त्याग। साधु पुरुष के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। अपना सब कुछ न्योछावर करने की हिम्मत होनी चाहिए। जिस पुरुष के अंदर त्याग का गुण नहीं है वो पुरुष साधु नहीं है। 14वां गुण, शांति। साधु पुरुष का मन अंदर से शांत रहता है, उसका स्वभाव शांति वाला होता है। साधु पुरुष शांतिपूर्ण वातावरण को पसंद करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर शांति का स्वभाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति साधु नहीं है। 15वां गुण, साधु पुरुष कभी किसी सामने वाले व्यक्ति के अंदर कोई गलतियां नहीं ढूंढते हैं। अगर उनको समाज में कुछ गलत लग रहा है तो वो अपने अंदर ही बदलाव लेकर आते हैं। पहले अपने ऊपर काम करते हैं। मतलब दोस्तों, साधु पुरुष कभी किसी की गलतियों को नहीं खोजता है, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देता है। 16वां गुण, साधु पुरुष सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, प्रेम रखता है। मतलब दोस्तों, जो साधु पुरुष है वो सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपना प्रेम समान रखता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, सभी से एक समान प्रेम करता है। ऐसा मनुष्य ही साधु है। 17वां गुण, लालच। साधु पुरुष कभी किसी चीज के लिए लालच नहीं करता। उसके पास जितना है उतने में संतोष रखता है और उसमें से भी उसका स्वभाव दान देने का होता है। ऐसा व्यक्ति ही साधु है। जिस व्यक्ति के अंदर लालच होता है ऐसा व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। 18वां गुण, सज्जनता।
साधु पुरुष सज्जन होता है, उसका स्वभाव सीधा होता है। साधु पुरुष कभी किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होता, ना ही साधु पुरुष किसी से प्रेम करता है। साधु पुरुष सबके लिए एक समान होता है, अपने दुश्मन के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए। उसका व्यवहार सभी के लिए एक समान होता है। वही पुरुष साधु है। 19वां गुण, नम्रता और विनम्रता। दोस्तों, साधु पुरुष का व्यवहार बहुत ही विनम्र होता है। उसके व्यवहार में आपको नम्रता दिखाई देगी। जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता नहीं है वो व्यक्ति साधु नहीं है। 20वां गुण, जो व्यक्ति चंचल नहीं है, मतलब जिसका मन चंचल नहीं है, उसका मन इधर उधर नहीं भागता है, एक ही जगह पर स्थित होके सबके लिए एक समान होता है, वही व्यक्ति साधु है। 21वां गुण, जोश। जिस व्यक्ति के अंदर से जिज्ञासा नहीं है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, इस समाज को सही राह दिखाने की क्षमता नहीं है, ऐसा पुरुष साधु नहीं हो सकता। जिस पुरुष के अंदर जोश की भावना है, इस समाज को कुछ देने की इच्छा है, वही व्यक्ति साधु है। 22वां गुण, क्षमा और सहनशीलता। जिस पुरुष के अंदर क्षमा की भावना नहीं है वो व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। साधु का मतलब सामने वाले के सारी गलतियों को माफ कर देना। जो पुरुष क्षमा की भावना रखता है वही पुरुष साधु पुरुष कहलाता है। 23वां गुण, दृढ़ता। साधु पुरुष के अंदर दृढ़ निश्चय करने की शक्ति होती है। अगर साधु पुरुष कुछ करने की इच्छा रखता है तो उसको करके ही पीछे हटता है। जिस पुरुष के अंदर दृढ़ता नहीं होती है ऐसा पुरुष साधु नहीं हो सकता। 24वां गुण, स्वच्छता। जो पुरुष अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं रखता, इस समाज को गंदा करता है, आसपास साफ सफाई नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। साधु पुरुष अपने आप को साफ रखते हैं, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता है वहीं पर ईश्वर का निवास होता है। 25वां गुण, साधु पुरुष किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। साधु पुरुष सभी के लिए एक समान रहता है। उसका स्वभाव जैसा अपने मित्र के लिए होगा वैसा ही अपने शत्रु के लिए होगा। जो व्यक्ति अपने मित्र और शत्रु के लिए एक समान रहता है ऐसा व्यक्ति ही साधु कहलाता है। 26वां गुण दोस्तों, सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट गुण यही है, घमंड। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं होता वही व्यक्ति साधु होता है। दोस्तों, इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा धन, थोड़ी सी शोहरत प्राप्त होने पर उनको घमंड आ जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं होता वही व्यक्ति साधु हो सकता है। दोस्तों, इस समाज में किसी को अगर थोड़ा भी धन प्राप्त हो जाता है तो उसको अंदर से घमंड आ जाता है, या किसी व्यक्ति को कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसको अंदर से घमंड आ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, इस समाज में किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ हासिल कर लिया है तो उसको अंदर से घमंड आ जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल के लोग इस घमंड को भी एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने मेहनत किया था इसलिए मुझको ये मिला है, अगर मैं मेहनत नहीं करता तो मुझको ये नहीं मिलता। दोस्तों,
ये भी एक घमंड का ही रूप है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी वस्तु को, किसी भी सिद्धि को या इस समाज में उच्चतम से उच्चतम शिखर को प्राप्त करने के बाद जिसके मन में तनिक भी घमंड नहीं आता, उसको पाने का गुरूर नहीं आता, वही व्यक्ति साधु है। दोस्तों, कृष्ण ने यह भी कहा कि इन 26 गुणों में से, दोस्तों कृष्ण ने यही कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये 26 गुण हैं, वही व्यक्ति साधु है। ऐसा व्यक्ति ही देवतुल्य बन सकता है। दोस्तों, इन्हीं 26 गुणों के आधार पर आप भी अपना आदर्श चुनिए। इन्हीं 26 गुणों के आधार पर आप भी सामने वाले को परखिए। हर किसी पर अंधा विश्वास मत करिए। अगर किसी को आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं, किसी के बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलना चाहते हैं, किसी को अगर आप अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, तो आप उनको परखिए, क्या वो इन 26 गुणों के नियमों का पालन कर रहे हैं। क्योंकि ये 26 गुण कृष्ण ने बताए हैं, और कृष्ण कहते हैं कि जिन व्यक्ति के अंदर ये 26 गुण नहीं है, उस व्यक्ति को साधु नहीं समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस संसार में रहकर ढोंग कर रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है, और आप मूर्ख बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की बातों को याद रखिए, इसी को आधार बना के आप अपना जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, बुरे लोगों से बच सकते हैं। किसी के बहकावे में ना आइए, कृष्ण की बातों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, इन 26 गुणों को जो इंसान अपने जीवन में उतार लेगा, उस इंसान को जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा। इसलिए आप इन 26 गुणों के आधार पर सामने वाले को जज करिए, सामने वाले को पहचानिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। इन 26 गुणों को ध्यान रखिए।